हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिक्शा क्लास स्टडी में। चलिए बच्चों, अब मैं इस थ्योरम को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ। कल मैं आप सबों के बीच बात किया था पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, मैं कल पाइथागोरस प्रमेय को प्रूफ किया था आप सबों के बीच। आप लोग भी अच्छे तरह से वीडियो को देखे होंगे और आप लोग भी अपने कॉपी पर अच्छी तरह से लिख कर क्या कर लिए होंगे, प्रूफ किए होंगे। उससे अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। आज मैं उसके रिवर्स मतलब पाइथागोरस प्रमेय के विलोम पर बात कर रहा हूँ। जितने भी बच्चे हैं जो भी जुड़े हुए हैं इस सेशन को क्या करेंगे फटाफट शेयर करेंगे। जितने भी अपने दोस्त हैं, जितने भी अपने फ्रेंड है अगल बगल में है, सबको शेयर करेंगे। और ताकि जितने भी 10th का ग्रुप है, दोस्तों है, सबको शेयर इसलिए करेंगे ताकि आप लोगों के बीच ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम चल रहा है। ताकि आप लोग थ्योरम अगर छोड़ते हैं तो 5 मार्क्स से आप हाथ धो लेते हैं। इसलिए ताकि इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं होता है, इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। ये आपको कंसेप्ट और इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिकल दिमाग लगाकर आपको प्रूफ करना पड़ता है। इसलिए इसमें कोई फार्मूला अप्लाई नहीं होता है, इसमें इसको थोड़ा सा दिमाग को कांस्टेंट कर देखना पड़ता है। चलिए आज मैं आगे बात कर रहा हूँ। चलो मैं आगे बात कर रहा हूं। चलिए आज हम बात करें बच्चों पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पे बात कर रहे हैं। चलिए मैं लिखता हूं, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट में लिखता हूं, ध्यान से सुनिए। स्टेटमेंट में लिखता हूं स्टेटमेंट, ठीक है। क्या है स्टेटमेंट, देखिए पहले तो हम समझाएंगे अच्छी तरह से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे एवं प्रमाणित करें। चलिए ध्यान से सुनिए, मेरा स्टेटमेंट है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे एवं प्रमाणित करें। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, उसके विलोम को लिखना है और तो उसको प्रूव करना है। या ध्यान सुनिए, या ध्यान से देखो बाबू, या आपको क्या पूछ सकता है, क्या पूछेगा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का एक भुजा के वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के
योगफल के बराबर हो तो सिद्ध करे कि पहली भुजाओं के सामने का कोण समकोण हो। ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो बच्चों, आप सबों को बीच यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने का यह तरीका है, मैं आपको लिख दिया हूँ। पहले क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ क्या क्वेश्चन कर रहा है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि देखो बच्चों, सबसे पहले जितने भी बच्चे जुड़े हुए फटाफट इस सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर करें, ताकि हम लोग को भी पढ़ाने में मजा आए, इंटरेस्ट है, ठीक है। इसलिए सेशन को शेयर कीजिए और एकदम वीडियो में बने रहे, शुरू से अंत तक देखते रहिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले कहता है कि पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान सुनिए, पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को कहता है, लिखिए। कहेगा कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे। यदि इसका अगर विलोम पूछता है बच्चों, तो इसका विलोम अगर पूछेगा कि लिखे, तो मैं यहीं से लिखूंगा, यहां से लिखूंगा। क्या लिखूंगा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है। इतना बात को छोड़ देंगे, पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है। यही जो स्टेटमेंट है पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का है कि यदि किसी एक त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अगर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो पहली भुजा के सामने का जो कोण होता है वह समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। यही हमको प्रूफ करना रहता है। तो देखिए, पाइथागोरस में और पाइथागोरस के विलोम में क्या अंतर है। पाइथागोरस प्रमेय में सीधे कहता था कि सिद्ध करे कि यदि एक समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, ये पूछा हुआ था। लेकिन इसमें कहता कि नहीं, कि कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है, इसमें है, पहले से है। कह रहा है कि यदि किसी एक समकोण त्रिभुज में कर्णों का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर है, मतलब पहले से है, तब हमको सिद्ध करना है कि पहली भुजा के सामने का कोण क्या है? समकोण। इसमें आता है। तो जिस प्रश्न में अगर बच्चों आपको दिक्कत हो पकड़ने में कि सर पाइथागोरस प्रमेय है या पाइथागोरस के विलोम है, तो अगर क्वेश्चन लिखा रहेगा कि पहली भुजाओं के सामने का कोण समकोण है, जब भी क्वेश्चन लिखा रहेगा कि सिद्ध करी कि पहली भुजाओं के सामने का कोण क्या हो? समकोण। मैं अंडरलाइन कर दिया, मैं अंडरलाइन इसलिए कर दिया बच्चों, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ताकि इसमें पहले से दे रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तब सिद्ध करे कि पहली भुजा के सामने का कोण क्या होता है? समकोण होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। आइए इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। चलिए कैसे प्रूफ करते हैं? बहुत आसान है। सबसे पहले क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में, देखिए कहां से हम स्टेटमेंट को उठाते हैं, यदि किसी त्रिभुज में, चले तो एक त्रिभुज हम बनाते हैं। ध्यान से देखो राजा, एक त्रिभुज मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान से देखो गौर से, एक मैं त्रिभुज यहाँ पे बनाता हूँ। देखो बोर्ड पे, अच्छे तरह से बोर्ड पे देखो गौर से, एक मैं त्रिभुज बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो, देखो गौर से। यह जो मैं त्रिभुज बनाया हूँ, यह मैं त्रिभुज बनाया, यह मेरा ए है, यह मेरा क्या है? बी है, यह मेरा सी है। यह मैं त्रिभुज बनाया हूँ, यह मेरा 90 डिग्री है, यह मेरा क्या है? 90 डिग्री है। तो पहला मैं क्या लिखूंगा? दिखाई पड़ रहा है सर क्या? पहला मैं लिखूंगा गिवन दैट मतलब दिया हुआ है। गिवन दैट मतलब क्या चीज? दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है?
तो आराम से लिखेंगे, ये दिया हुआ हिंदी में लिखेंगे बच्चे सब। अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं तो हिंदी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि ABC त्रिभुज में, ABC त्रिभुज ABC में, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखेंगे बउआ, देखिए गौर से देखिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ये जो त्रिभुज ABC में क्या है, B समकोण है। ABC में क्या है, कोण B समकोण है, B समकोण है। त्रिभुज ABC में B समकोण है, B क्या है, समकोण है, तथा AC स्क्वायर, क्योंकि दिया हुआ है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग कह रहा है, तो जब त्रिभुज ABC में B समकोण है तो कहता है एक भुजाओं का वर्ग। ऐसे भी लिखते हैं त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, दिया हुआ। AB समकोण लिखेंगे तैयो, चाहे नहीं लिखेंगे तैयो। त्रिभुज ABC में लिखेंगे, त्रिभुज ABC में सीधे लिख देते हैं, थोड़ा सा स्टेप को छोटा कर देते हैं। त्रिभुज ABC में कहता किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग, तो किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग तो AC ना हो जाएगा, कहता किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के, तो अन्य दो भुजा AB और BC, अन्य दो भुजाओं के तो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। समीकरण इसको हम 1 मान लेंगे, ये दिया हुआ है। कहने का डेट मीन्स कि यदि किसी एक त्रिभुज में दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज में कहता है एक भुजाओं का वर्ग, एक भुजा का वर्ग यानी दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर हो, मतलब यह दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, यह मेरा दिया गया है, पहले ही से यह मेरा दिया गया, इसलिए इसको हम समीकरण 1 मान लिए, ठीक है। अब लिखेंगे, हमको यह दिया हुआ तो हमको सिद्ध करना है, तो दूसरा का स्टेटमेंट हम बताए थे सिद्ध करना, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं टू प्रूव, ठीक है। सिद्ध करना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू प्रूव। ध्यान से देखिए, सिद्ध करना में क्या हो जाएगा, सिद्ध करना का है पहली भुजा के, तो पहली भुजा यही ना है, पहली भुजा के सामने का कोण, तो पहली भुजा के सामने का कोण यही ना हो जाएगा, यह हमको दिखाना है समकोण होता है। हमको सिद्ध करना है कोण AB, मतलब B पर बना कोण ABC बराबर 90 डिग्री, मतलब ABC बराबर समकोण हमको दिखाना है। ABC बराबर क्या दिखाना है, समकोण दिखाना है। चलिए, एक नंबर आपको फोटो पे मिलेगा, एक नंबर इस स्टेटमेंट में मिलेगा, एक नंबर इस स्टेटमेंट में मिलेगा। 3 स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब मैं लिखता हूँ रचना। अब क्या मैं लिखता हूँ, रचना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन का बोलते हैं हिंदी में रचना। तो अब कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, रचना में देखो बच्चों क्या करते हैं, ऐसा एगो त्रिभुज बनाते हैं, हूबहू इसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ध्यान से सुनना। उसी प्रकार से मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ, ध्यान से देखो राजा, मैं एक त्रिभुज इसी प्रकार से बनाता हूँ, ध्यान से देखो गौर से। यह जो मैं त्रिभुज बनाया इसी प्रकार का बनाया, इसका नाम मैंने दिया D, इसका नाम क्या दिया D, इसका नाम क्या दिया, इसका नाम दिया E, ठीक है, और इसका नाम क्या दिया F दिया, और यहाँ पे 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखते हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज DEF, एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया, इस प्रकार बनाया कि एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाया कि यह भुजा D भुजा AB के बराबर है। कहने का डेट मीन्स यह मेरा दिया गया है, इस प्रकार मैंने बनाया, क्या बनाया कि D जो है साइड जो है वह AB के बराबर है, कॉमा, और EF साइड जो है वह BC के बराबर है, मतलब EF बराबर
EF बराबर क्या चीज, EF बराबर BC एंड कोण E पर कोण D, ध्यान से सुनिए, एंड ध्यान से देखिए गौर से, एंड एंगल, और ध्यान से सुनो, और एंगल DEF बराबर 90 डिग्री। DEF बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। देखो बच्चों, अभी हम कुछ नहीं किया है, आपको लगभग 80% काम हो चुका है। मैं कुछ नहीं किया हूं, मैं एक बार शुरू से बात कर रहा हूं कि कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज मैंने बनाया, कहता है कि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। तो मैंने लिखा कि इस त्रिभुज में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यह दिया गया है, यह दिया गया, समीकरण 1 हो गया। तो सिद्ध करना है कि पहली भुजा के सामने कौन, तो पहली भुजा के सामने का कोण यह है, यह हमको समकोण सिद्ध करना है। मैंने रचना में क्या किया, ऐसा एगो त्रिभुज बनाया, तो वह लिखा है एक समकोण त्रिभुज DF इस प्रकार से बनाया। ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें हम यह लंब इस लंब के बराबर, मतलब D भुजा AB के बराबर, आधार यह आधार इस आधार के बराबर, तथा इसमें कोण कितना, DEF बराबर कितना, 90 डिग्री, ABC बराबर क्या है, 90 डिग्री। मैंने इस तरह से एक त्रिभुज बनाया और वह बात मैंने रचना में लिख दिया। चलिए अब आइए प्रमाण में, अब क्या आइए प्रमाण में, आइए प्रमाण में, ध्यान से सुनिए। प्रमाण कैसा नीचे लिखे, इधर लिखिए प्रमाण, ध्यान से। प्रमाण इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रूफ, ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में आ जाइए। लो बच्चों, सबसे लास्ट स्टेटमेंट है कि प्रूफ में सबसे लास्ट स्टेटमेंट क्या है कि मैं इस त्रिभुज में चलता हूं। त्रिभुज, ध्यान देखिए, त्रिभुज देखिए गौर से, DEF में, त्रिभुज DEF में क्या चलते हैं, ध्यान से सुनो। त्रिभुज DEF में पाइथागोरस प्रमेय कल हम पढ़ाए थे, पाइथागोरस प्रमेय से, DEF में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम कल स्टेटमेंट बताए थे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, तो इसमें कर्ण मेरा क्या है, तो DF है, तो कर्ण क्या स्क्वायर बराबर DF का स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आपका हो जाएगा DE का स्क्वायर प्लस हो जाएगा EF का स्क्वायर, हो जाएगा EF का स्क्वायर। देखते रहिए, आंख घंटी में कर देंगे। एक स्टेप थोड़ा सा और बढ़ते हैं। DF का स्क्वायर बराबर, देखो मेरे राजा, आपको पता है कि यहाँ पे D जो है AB के बराबर है, D जो है AB के बराबर है, तो D के जगह पर आप AB लिख सकते हैं, बेहिचक लिख सकते हैं, कोई माई का लाल नहीं काट सकता आपका। तो कहने का डेट मीन्स D के जगह पर मैंने AB लिख दिया प्लस EF। ध्यान से देखो, EF जो मेरा है वह मेरा BD के बराबर है, EF जो है वह मेरा EF जो है AB के बराबर है, EF जो है, देखो बच्चे, EF जो है मेरा AB के बराबर है, यह आधार इस आधार के बराबर है, EF जो है BC के बराबर है। EF किसके बराबर है, BC के बराबर है, EF जो है मेरा BC के बराबर है। ध्यान से देखिए, EF मेरा BC के बराबर है, तो EF के जगह पर मैं BC लिख दिया, BC के स्क्वायर लिख दिया। कोई पूछेगा कि सर जी कहाँ से आया, तो मेरे घरे से नहीं आया। कहाँ से आया, तो गुदरी बाजार से भी नहीं आया। कहाँ से आया, तो रचना से आया। कहाँ से आया, रचना से आया। पगला मत जाना कि मास्टरवा DF के जगह पर DF लिखा हुआ है, आई के जगह पर कैसे लिख दिया, आई के जगह पर कैसे लिख दिया। तो मैंने लिख दिया कि इसके जगह पर मैंने A यूज किया, इसके जगह पर मैंने A यूज किया। कहाँ से आया, तो फ्रॉम कंसंट्रक्शन से आया। कहाँ से आया, तो रचना से आया। चलिए अब इसको हम समीकरण हम 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। समीकरण एक यहाँ पे दिया गया और एक समीकरण यहाँ पर दिया गया। अब दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन करेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण, आराम से लिखेंगे, समीकरण 1 एंड समीकरण क्या चीज 2 से,
समीकरण 1 एंड 2 से आंख बंद डिवाइड आप कर देंगे। ध्यान से देखो, नियम है यहाँ AC स्क्वायर है और यहाँ पे DF का स्क्वायर है, यहाँ AB स्क्वायर है और यहाँ पर BC स्क्वायर है, यहाँ भी AB स्क्वायर है और BC स्क्वायर है। नियम क्या है, जिसके RHS बराबर होता है उसका LHS बराबर होता है। ध्यान से देखिए, जिसका LHS बराबर उसका RHS बराबर, क्यों? ताकि यह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से यह AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कट जाएगा। तो कहने का डेट मीन्स जेकर बायां पक्ष बराबर है, अगर दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। 1 और 2 से चलेंगे तो हाउ से, ध्यान से सुनिए, हाउ से हाउ इसको हम उड़ा देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। काट देंगे तो इधर क्या बच गया, इधर बच गया राजा, इधर बच गया AC का स्क्वायर बराबर, इधर क्या बच गया, DF का स्क्वायर। अब स्क्वायर बच गया, स्क्वायर से फिर स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से भी फिर स्क्वायर हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा, AC बराबर क्या बच जाएगा, DF बच जाएगा। समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखना बच्चों, मैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को मैंने कट कर दिया, तो इसमें बायां, इसका बायां वाली AC स्क्वायर, इसका बायां वाली DF का स्क्वायर, AC स्क्वायर से DF स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटता है। क्योंकि मन है तो दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए, मन है तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए, मैथ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो AC बराबर क्या आ गया, DF आ गया। अब मैं लिखूंगा नाउ, अब क्या मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना बच्चों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में ध्यान से देखो राजा, त्रिभुज क्या लिखते हैं, ABC और त्रिभुज DEF में, दोनों त्रिभुज में देखिए। अब दोनों त्रिभुज में क्या लिखते हैं, ध्यान से सुनो, यहाँ पे दिया गया है, देखो बच्चे क्या दिया गया है, ईमानदारी से देखिए, AB किसके बराबर है, DE के बराबर है। देखो राजा, AB भुजा बराबर है, किसके बराबर है, DE के बराबर है। और BC भुजा बराबर है, BC भुजा बराबर है EF के, BC भुजा बराबर है EF के। कहां से आया, फरंगुदरी बाजार से ना हो, रचना से आया। कहां से आया, रचना से। ये दोनों बात रचना से, और एक यहाँ पर मैंने दिया है, क्या दिया हुआ है, AC बराबर क्या चीज है, DF के बराबर है। कहां से आया, तो समीकरण 3 से आया। अब देखो बच्चे, अब ध्यान से देखो, AB भुजा यह भुजा बराबर है इस भुजा के, और BC भुजा यह भुजा बराबर है EF भुजा के, और AC भुजा बराबर है DF के। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर। फोटो के ऊपर फोटो रख लेंगे तो ढक लेगा, इसलिए ढक लेगा कि इसका सब साइड बराबर है। बताओ मेरे राजा, अगर यह मोबाइल है तो जितना यह लेंथ का, यह साइड ऐसा एगो और मोबाइल लेंगे सेम साइड के, तो दोनों को ऊपर रख लेंगे, फोटो के ऊपर फोटो, तो क्या इसको ढक लेगा कि ना ढक लेगा, बिल्कुल ढक लेगा। इसलिए ढक लेगा कि मैं आपको बता दूं, जितना साइड का यह भुजा है उतना ही साइड का यह है, जितना इसका बेस है, जितना इसका बेस है, जितना इसका हाइपोटेनस है उतना ही इसका हाइपोटेनस है। इसको इस पर ध देंगे, इसको इस पर चिपका देंगे, दोनों को ध देंगे तो एकदम ढक देगा। तो क्या शर्त है कि यह तीनों का भुजा बराबर आया। यदि किसी भी त्रिभुज में ह भुजा ह के बराबर, ह भुजा ह के बराबर, ह भुजा ह के बराबर, तो यह दोनों त्रिभुज, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। त्रिभुज आराम से लिखेंगे ABC, देखिए दूगो ऐसे लाइन खींचिएगा बराबर के, एकरा ऊपर है ना सांप चला दीजिएगा राजा, है सांप चला दीजिएगा। इसको बोलते हैं सर्वांग, इसको क्या बोलते हैं, सर्वांग। त्रिभुज किसका, DEF। ध्यान से सुनिए, कहने का डेट मीन्स यह जो त्रिभुज आया, यह त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। कोई पूछेगा कथी से सर्वांगसम हुआ, ब्रैकेट में एंटीबायोटिक, साइड मतलब भुजा
भुजा, मतलब यह सर्वांगसम हुआ तो आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा। कथी से सर्वांगसम हुआ? तो साइड साइड साइड, साइड मतलब भुजा 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 से। जब यह सर्वांगसम हो जाता है तो कहा जाता है यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो उसका कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए ध्यान सुनिए, इसलिए इसका कोण क्या होगा? त्रिकोण ABC बराबर होगा कोण DEF। देखो मेरे राजा, अतः लास्ट में ध्यान से देखो, कोण ABC बराबर DEF। देखना गौर से, DEF 90 डिग्री के बराबर है। DEF किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। और इसके जगह पर 90 डिग्री रख देंगे। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको क्या करना था? प्रूफ करना था, और प्रूफ भी हो गया। कहानी हो गया, खत्म हो गया। चलो एक बार मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, शुरू से एक बार मैं समझा देता हूँ। बड़ी स्टेटमेंट है, गजब का थ्योरी है बच्चों। अगर तुम लोग को पता है थ्योरम का मजाक लेते हो, ये मत समझना कि फॉर्मूला लगाते हैं और सवाल बन जाता है, वो कहानी नहीं है। थ्योरम बहुत हार्ड माना जाता है, लेकिन समझ लोगे तो बहुत आसान है। क्वेश्चन कर रहा है, स्टेटमेंट कर रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखे और उसको प्रमाणित करे। अगर पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पूछेगा तो मैं यहां से लिखूंगा, किसी त्रिभुज में एक भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो इतना छोड़ दूंगा। और पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। यदि किसी एक त्रिभुज में एक भुजाओं का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो पहली भुजाओं के सामने का कोण समकोण होता है। या क्वेश्चन को घुमा के पूछेगा, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो, तो सिद्ध करे कि पहली भुजाओं के सामने का कोण समकोण हो। मैं कुछ नहीं करूंगा, एगो सुंदर सा यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ के काम करूंगा। किसी त्रिभुज में हमरा एगो त्रिभुज पसंद हो गया, ABC पसंद हो गया, कहता है एक भुजा का वर्ग, तो दीजिए एक भुजा का वर्ग। मैंने वही लिखा, गिवन डेट मतलब दिया है, ये दिया है, मोदिया के देन है, देले है। कहा देले बाओ? त्रिभुज ABC में देले बा कि एक भुजा का वर्ग, हाँ एक भुजा का वर्ग, तो एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा के वर्ग, तक के वर्ग के योगफल के बराबर है। यस, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। दिले है पहले से, यह समीकरण 1 हो जाएगा। तो कहता सिद्ध करे की, तो मैंने लिखा टू प्रूव मतलब सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना? पहली भुजा के सामने वाला कोण, पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। प्रूव डेट मैंने लिखा कोण ABC बराबर 90 डिग्री। उसके बाद मैं लिखा कंसंट्रेशन, रचना का मतलब है रचो, अपना मन से रचो, वह इसमें लिखो। मैंने क्या किया, हूबहू इसी प्रकार का, इसी तरह के एगो फार्मा का एगो मैंने त्रिभुज बनाया, इसी फार्मा का अपना पसंद से एगो त्रिभुज बनाया। अब कैसा बनाया? लिखा एक समकोण त्रिभुज DEF इस प्रकार से बनाया कि हाउ भुजा हाउ के बराबर लिखल है, डी बराबर AB। बेबी को बेस पसंद है, बेस के बराबर, बेबी को बेस पसंद है, बेस के बराबर, तो EF BC के बराबर, EF जो है BC के बराबर। और इसमें 90 डिग्री यहाँ पर बनता है, DEF बराबर 90 डिग्री। एक नंबर फोटो पर मिलतो, एक नंबर आई पर 2 नंबर, एक नंबर आई पर 3 नंबर, एक नंबर आई पर 4 नंबर, और लास्ट में है लियो मेरे राजा, प्रूफ है, प्रमाण है। आई पर दमका दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा। लीजिए, मैं इस त्रिभुज से बात कर रहा हूँ, त्रिभुज DEF में क्या लिखता हूँ। कल तुम लोगों को पढ़ाए थे, सुगा की तरह, तोता की तरह, मैना की तरह पढ़ाए थे। ए राजा, कर्ण का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस बाबू यही कहे थे। जो पाइथागोरस बाबू क्या किए, वो अपना स्टेटमेंट दे के चले गए, और दे के चले गए, मर गए। जो हम लोग को बड़का दुख दे दिए, और हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। अगर उन्हें पढ़ाए रहते आई थोड़ी हमको पढ़ना पड़ता, उस दुखे देखे न चले गए। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे DF का स्क्वायर हो जाएगा, DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर, DE का स्क्वायर प्लस EF का स्क्वायर। मैंने क्या किया, इस DF को यहाँ DE जो है, ध्यान सुनिए, DE जो है AB के बराबर। राम अगर श्याम के बराबर, तो राम जब श्याम के बराबर, श्याम के जगह पर राम वर्क कर सकता है, राम के जगह पर श्याम वर्क कर सकता है। तो DE के जगह पर AB मैंने रख दिया,
EF की जगह पर BC रख दिया और रखने के बाद मैंने इसको समीकरण 2 लिख दिया। कोई पूछेगा कि सर जी बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया, कैसे बदल गई? बगल में एंटीबायोटिक लिखल है, कहां से आया? फ्रॉम रचना से आया। कहां से आया? रचना से आया। समीकरण 2 हो गया। मैं समीकरण 1 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से चलता हूं, जेकर दाया पक्ष बराबर ओकर दाया पक्ष बराबर ओकर बाया पक्ष बराबर, दाहिना वाली बराबर है, दाहिना वाली बराबर है, दोनों कट जाएगा। जिसका LHS बराबर उसका LHRHS बराबर। तो देखो इसमें 1 और 2 से इसको और इसको हम काट दिए, तो इसका LHS क्या है? AC के स्क्वायर, इसका क्या है? DF का स्क्वायर। मैथ कहता है स्क्वायर लगाओ तो दोनों तरफ, हटाओ तो दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर काट दिए, तो AC बराबर DF आया, AC बराबर DF आया। मैंने 2 भुजा को बराबर मान के चला था, मैंने 2 भुजाओं को यहाँ रचना में 2 भुजाओं को बराबर मान के चला था इस त्रिभुज के लिए, लेकिन क्या निकला कि यह इसके बराबर आ गया। तो बराबर आ गया तो मैं लिखा त्रिभुज इसमें और त्रिभुज इसमें, इस दोनों त्रिभुज में क्या चीज 2 को माने थे कि हाउ के बराबर, मैंने लिख दिया हाउ के बराबर, मैंने लिख दिया। एगो निकला है, एगो इलेक्ट्रॉन निकला है, क्या निकला? ACDF के बराबर। जब यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, यह भुजा इसके बराबर, जब बराबर होगा तो फोटो के ऊपर फोटो रख लेंगे तो ढक लेगा। तो मैंने लिखा 2 को बराबर है, कहां से है? रचना से। यह बराबर कहां है? समीकरण 3 से। यदि किसी त्रिभुज के अगर यह भुजा सब आपस में बराबर होता है तो वह त्रिभुज सर्वांगसम होता है। सर्वांगसम कैसे लिखा जाता है? 2 को बराबर ओकरा ऊपर सांप चला देंगे, थोड़ा सा सांप चला देंगे, सर्वांगसम होगा। कैसे हुआ? कोई पूछेगा कौन नियम से, तो हो जाएगा भुजा के नियम से। यह कोण के नियम से नहीं आया, तो मैंने लिखा साइड। जब यह किसी त्रिभुज के अगर 2 त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए इसका कोण ABC बराबर होगा DEF। ABC बराबर DEF। ABC को रहने दिए, DEF किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। 90 डिग्री डाल दिए और यही हमको प्रूफ करना था कि ABC बराबर क्या लाना था? 90 डिग्री लाना था, जो मेरा क्या हुआ? खत्म हुआ। देखो बच्चों, आप लोग क्या करना, इस थ्योरम को इतना सीरियसली में थोड़ा सा पढ़ो। सीरियसली लेके पढ़ोगे तो मजा आता है, गेम में तब मजा आता है जब सीरियस में काम किया जाता है। पहले अच्छी तरह से पूरे वीडियो को देखना। एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार देखना, 2 बार नहीं आएगा 3 बार देखना, लेकिन जब तक लिखना जब तक समझ में आए नहीं। जब समझ में आ जाएगा आराम से इसको कॉपी पर लिख लेना, और कॉपी पर लिखने के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहना, एकदम समझ में आएगा। चलो बच्चे, आज मैं इतना रहने देता हूं। कल मैं इस दोनों थ्योरम से मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आप लोग बताऊंगा कि कैसे बनाया जाता है। एकदम चुटकी में उड़ा दोगे। कब? जब रिजल्ट याद रहेगा तब। थैंक यू सो मच। आज मैं इतना ही रहने देता हूं।